नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के दूसरे वीडियो के अंदर। पहले वीडियो के अंदर हमने बॉयलर, उसकी डेफिनेशन और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी थी। अब जो हमारा सेकंड वीडियो है उसके अंदर आज हम बात करेंगे वाटर ट्यूब बॉयलर के बारे में। और जो वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर जो हमारा पहला बॉयलर है बॉबकॉक एंड विल्कोक्स बॉयलर। तो ये बॉबकॉक और विल्कोक्स दो हमारे वैज्ञानिकों के नाम थे या साइंटिस्ट के नाम थे। बॉबकॉक और विल्कोक्स, इन दोनों ने मिलकर ये जो बॉयलर है ये डिज़ाइन किया था। तो इनके नाम के ऊपर ही बॉबकॉक विल्कोक्स हम बॉयलर ये बोलते हैं। तो इससे पहले क्या होता था कि किसी भी हम एक वेसल के अंदर अगर हम वाटर को हीट कर रहे हैं तो क्या होता था कि यहाँ पर जितनी भी आपकी फ्लू गैसेज थी ये एस्केप कर जाती थी। और हमारा जो फ्लू गैसेज के साथ में जो यहाँ पर जो वाटर का जो सरफेस है या वाटर का जो कनेक्शन है वो बहुत कम होता था। और ये फ्लू गैसेज है ये यहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट में या सराउंडिंग में एस्केप कर जाती थी या और यहाँ पर जो हमारी स्टीम है ये उतनी नहीं मिल पाती थी। और ये जो बॉयलर थे ये इतने एफिशिएंट नहीं थे। तो जो बॉबकॉक और विल्कोक्स ने जो बॉयलर डिज़ाइन किया वो कुछ इस हिसाब से डिज़ाइन किया कि अगर हमारी फ्लू गैसेज है ये ऐसे ट्रेवल कर रही है अप साइड में, तो जो हमारी वाटर की जो ट्यूब्स है वो अगर आप 3D में देखेंगे तो कुछ इस हिसाब से रहेगी कि एक ट्यूब है आपकी इधर जा रही है, दूसरी ट्यूब इधर जा रही है, तीसरी इधर जा रही है। और ये ट्यूब सारी इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड मतलब आपका अगर एलिवेशन देखेंगे, अगर ये 0 मीटर है तो आपकी ट्यूब सारी कुछ ऐसे है। और 3D के अंदर आप इनको देखेंगे तो एक आपकी जो ट्यूब है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है या वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। दूसरी ट्यूब है वो आपकी मान लो यहाँ पर साउथ और यहाँ पे नॉर्थ है। तो कुछ इस हिसाब से ये अलग अलग डायरेक्शन के अंदर ये ट्यूब्स जा रही थी, जिससे क्या हो रहा था कि यहाँ जितनी भी हमारी जो फ्लू गैसेज है, जितनी भी हमारी फ्लू गैसेज ऊपर की तरफ जा रही है, तो जितनी भी ये फ्लू गैसेज है इनको ट्यूब्स के इधर इधर ऐसे जिगजैग होते हुए पास होना पड़ रहा था। और ये फ्लू गैसेज है ये अपना हीट है ये इन ट्यूब्स को दे रही थी। और बॉयलर के अंदर हमें जो ड्रम है यहाँ पे एक ड्रम लगा रहता है स्टीम और वाटर को सेपरेट करने के लिए, और उस ड्रम में हमें यहाँ पर स्टीम मिल रही थी। और जो पहले की तुलना में अब इफिशियंसी हमारी बढ़ चुकी थी। तो दोस्तों ये जो हमारा बॉयलर है ये इसकी कुछ हम देख लेते हैं कि ये बॉयलर की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। तो सबसे पहले ये लो प्रेशर बॉयलर था। लो प्रेशर बॉयलर था। इसका लगभग जो हमारा प्रेशर था, ऑपरेटिंग प्रेशर, ये 15 से 20 बार का था। दूसरी चीज़ जो इसकी कैपेसिटी थी, इसकी कैपेसिटी लगभग हमारे पास में 25 से 40 टन पर आवर की थी। दोस्तों यहाँ बॉयलर की कैपेसिटी है जो पर हावर में हम नापते हैं और यहाँ पे टन यूज़ करते हैं। टन 1 टन इक्वल टू 1000 किलोग्राम। ठीक है। इसके बाद ये जो बॉयलर था हमारा, ये नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर था। ठीक है। तो ये हमारी इस बॉयलर की कुछ स्पेसिफिकेशंस है। अब ये देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो ये है हमारा जो बॉबकॉक और विल्कोक्स बॉयलर। ठीक है। इसमें क्या है कि हमारी जो कंबस्शन है ये फर्नेस है और यहाँ कंबस्शन हो रहा था। यहाँ पे हमने कोल या जो फ्यूल है उसका कंबस्शन किया और यहाँ पे फ्लू गैसेज कुछ इस हिसाब से ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रही थी। यहाँ पर ये जितनी भी है ये वाटर ट्यूब्स हैं। ठीक है। और ये वाटर ट्यूब इंक्लाइन है और साथ में जिगजैग है। ये इसमें ध्यान रखना कि जिगजैग ट्यूब किस में होती है, तो जिगजैग ट्यूब्स हमारे हैं बॉबकॉक और विल्कोक्स बॉयलर के अंदर होती है। ये यहाँ पे वाटर का हेडर बना हुआ है, जो ड्रम है, ड्रम से वाटर आ रहा है यहाँ इस हेडर में। ठीक है। फिर ये हीट गेन करेगा और यहाँ अगेन ये जो स्टीम और वाटर का जो मिक्सचर है वो फिर से हमारा बॉयलर ड्रम के अंदर चला जाएगा। और जो हमारी फ्लू गैसेज है
वो किस हिसाब से ट्रेवल कर रही है। तो इसका डिज़ाइन कुछ इस हिसाब से है बॉयलर का। दोस्तों ध्यान से देखना कि यहाँ फर्नेस है, यहाँ हमारा फ्यूल बर्न हो रहा है, यहाँ फायर बॉल है, फिर ये कुछ इस हिसाब से ट्रेवल कर रही है। यहाँ आपका सुपर हीटर लगा हुआ है, ये इवोपरेटर है। तो सबसे पहले इवोपरेटर में, फिर उसके बाद सुपर हीटर, फिर अगेन नीचे इवोपरेटर, फिर अगेन इवोपरेटर, फिर अगेन यहाँ पर ये ऐसे करके स्टेक की तरफ एग्जिट हो जाती है। ठीक है, और ये इसका कंस्ट्रक्शन है इस बॉयलर का, वो हमारी फायर ब्रिक्स यूज़ करी गई है या कंक्रीट की ब्रिक्स है, वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका हो गया फ्लू गैसेज का पाथ। ठीक है, सबसे पहले इवोपरेटर, सुपर हीटर, अगेन इवोपरेटर, और ये तो हो गया हमारा फ्लू गैसेज। अब हम देख लेते हैं कि वाटर का इसका क्या साइकिल रहता है। वाटर का साइकिल इसमें ये क्योंकि नेचुरल सर्कुलेशन का है, तो सबसे पहले यहाँ हमने जो फीड वाटर है, फीड वाटर पंप से यहाँ हमने वाटर फीडिंग कर दी। उसके बाद यहाँ जो वाटर है ये नेचुरल सर्कुलेशन की वजह से, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से यहाँ इवोपरेटर में जाएगा, फिर यहाँ हीट गेन करेगा, यहाँ कुछ स्टीम और वाटर का मिक्सचर है वो अगेन ड्रम में आएगा, और यहाँ ड्रम से हमने अगेन यहाँ से एक यहाँ जो ड्रम के अंदर यहाँ ऊपर जो स्टीम बनी, इसका हमने यहाँ पर सुपर हीटर का इनलेट लिया है, और यहाँ अगेन ये सुपर हीटर के अंदर जाएगा, यहाँ हीट गेन करेगा, और हमें यहाँ पर MS जो स्टोव वाल है यहाँ ये आ जाएगा। यहाँ जो हमारी मेन स्ट्रीम है वो मिलेगी सुपर हीटेड स्टीम है, वो हमें यहाँ मिल जाएगी। तो ये था हमारा जो बॉबकॉक एंड विल्कोक्स, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी रहती है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी माउंटिंग्स है उसके अंदर हमारा वाटर गेज है, जिससे कि हम वाटर का लेवल देखते हैं। यहाँ पे प्रेशर गेज लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास में स्टॉप वाल्व लगा है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये माउंटिंग्स है। और साथ में हमारी यहाँ पे जो हम बात करें एक्सेसरीज़ की, तो यहाँ पे कोई ख़ास एक्सेसरीज़ नहीं है, यहाँ पे एक सिर्फ सुपर हीटर का यूज़ किया गया है, इसके अलावा हम कोई भी एक्सेसरीज यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बॉबकॉक और विल्कोक्स जो हमारा बॉयलर था। और इसके आगे हम पढ़ेंगे हमारा स्टर्लिंग बॉयलर। तो ये क्लास यहीं बंद कर रहा हूँ, क्योंकि किसी को अगर पर्टिकुलर बॉबकॉक विल्कोक्स बॉयलर के बारे में जानकारी चाहिए तो ये इतनी काफ़ी है। और इसके ऊपर जितने भी आपके जो बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, इसके अंदर इतना बॉबकॉक विल्कोक्स बॉयलर में इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में जस्ट आगे मैं शुरुआत करूँगा जो हमारा स्टर्लिंग बॉयलर की बात करेंगे। और अभी मैं कंटिन्यू इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अलग अलग बॉयलर को अलग अलग क्लासेस में कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।